नमस्कार, आदाब, क्या हाल चाल है आप सबका। स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ठाकुर सर मैथ्स पे। मैं हाजिर हूं आप सबों के सामने एक प्यारा सा सेशन लेकर के। आज का सेशन हम लोग का मैट्रिसेस का है, जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पीएससी का एग्जामिनेशन देने वाले हो या यूनिवर्सिटी लेवल का कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें आपको मैट्रिक्स सिलेबस के अंदर में है, तो काफी काम आने वाले हैं। मेरे प्यारे बंधु, आज का जो है, इससे पिछला लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स का लेक्चर 2 ही कर रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से क्या हुआ कि हमारा सेशन बार बार ब्रेक हो रहा था, इसीलिए हमने क्लास को ड्रॉप किया। मजबूरन करना पड़ा ड्रॉप हमें, ठीक है, तो मजबूरन हमने ड्रॉप कर दिया क्लास को। लेकिन आज हम लोग जो पिछला लेक्चर में ब्रेक कर करके बन गया था वीडियो, उसके लिए फिर से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, ताकि सारी चीजें एक साथ आपके सामने प्रेजेंट हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। रमन मिश्रा जी, गुड इवनिंग। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैट्रिक्स का हम लोग लेक्चर 2 करने वाले हैं। लेक्चर 2 के अंदर में बेसिक कॉन्सेप्ट ही देखने वाले हैं आज, और बेसिक कॉन्सेप्ट में जो भी चीजें आप 12th में पढ़ते हैं वो सब सारी बातें आता है। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। फुल कोर्स पढ़ना हो, यहाँ पर आपको फुल कोर्स पढ़ना है तो वो भी अवेलेबल मिल जाएगा आपको यहाँ पे, या फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए, फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा। कौन सा पीडीएफ नोट्स? जो आपके यूट्यूब पर करवाए जाते हैं क्लास, उसका पीडीएफ नोट्स। अगर आपके पास ऑलरेडी ऐप है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐप नहीं है तो एटलीस्ट टेलीग्राम तो जरूर होगा। तो टेलीग्राम भी हमारा है, इसी नाम से टेलीग्राम को आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ठाकुर सर मैथ्स को, और वहां से इस क्लास का यानी कि यूट्यूब पर पढ़ाए गए सारे क्लास का पीडीएफ नोट्स फ्री में पाइएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग संध्या शॉर्ट्स, गुड इवनिंग इट्स प्यारे, गुड इवनिंग भाई। पार्ट 1 का पढ़ना है, अप्रैल में एग्जामिनेशन है। पढ़िए पढ़िए, पढ़ना जरूरी है भाई, पढ़ेंगे नहीं तो एग्जामिनेशन कैसे देंगे, पढ़ना जरूरी है। बंधु ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग पिछले लेक्चर में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कर लिए थे लेक्चर 1 के अंदर में। उसके बाद हम लोग लेक्चर 2 स्टार्ट करे थे, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, या फिर आप बात कर सकते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। इसमें हम लोग पहले बात किए थे एडिशन के बारे में, मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं हम लोग। हमने पढ़ाया था आपको कि एडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, a प्लस b से। और एडिशन बेसिकली कब डिफाइंड होगा, जब दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। जिस मैट्रिक्स का एडिशन करने वाले हैं उसका ऑर्डर सेम हो, ठीक है। सर AQ पटना के लिए यहाँ लेक्चर बिल्कुल बिल्कुल आराम से हो जाएगा भाई, आराम से हो जाएगा। अरे मैट्रिक्स के अंदर में जो जो आपको पढ़ना है किसी भी यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जामिनेशन में, सारे में काम आने वाली चीजें हम करवा रहे हैं, चिंता मत करिएगा बिल्कुल भी। मेरे प्यारे बंधु, इस मैट्रिक्स का मैंने कहा ऑर्डर m/n है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मैंने कहा m/n है। aij मैट्रिक्स है, ये bij मैट्रिक्स है, दोनों को ऐड करना है। ऐड करने का सेंस क्या हुआ सर, a प्लस बी निकालना है। तक a प्लस बी का मतलब होता है भैया aij को हम bij के साथ ऐड ऑन करेंगे। aij और bij दोनों ऐड होगा तो aij प्लस bij, ऑर्डर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि दैट मीन्स हम कह सकते हैं a प्लस बी क्या होता है सर, सम ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ किसका, a एंड b। a का जो एलिमेंट्स होगा a11, उसको ऐड करेंगे हम लोग b11 से, a12 को ऐड करेंगे b12 से। थैंक यू प्यारे, थैंक यू। हाँ, अप्रैल में एग्जामिनेशन है, तैयारी कीजिए, पढ़िए, स्टडी करिए, तब तो एग्जामिनेशन का फायदा उठाइएगा। a प्लस बी कैसे निकालते भैया, हमने एग्जाम्पल रखा, a मैट्रिक्स लिया 2/3 का, b मैट्रिक्स लिया 2/3 का। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं a प्लस बी, तो क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सबको ऐड करेंगे, मतलब इसका एडिशन करेंगे इसके साथ, इसका एडिशन करेंगे इसके साथ, इसका एडिशन करेंगे इसके साथ, इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना। तो 2 प्लस में लिख दूंगा 7
और 3 प्लस में 8, 4 प्लस -1, 1 प्लस 0, उसके बाद -1 प्लस 9 और 7 प्लस 2। आपके पास जो तैयार हो गया वो a प्लस बी है। ये बेसिक बातें हैं, आप लोग जानते होंगे। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स में पार्ट 3 का लाइव क्लास होली के बाद स्टार्ट होगा। फिलहाल पार्ट 1 का चलने दीजिए, परेशान मत रहिए, आप लोगों के लिए भी व्यवस्था किया जाएगा। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंस का मतलब है बंधु a माइनस बी। डिफरेंस का मतलब हुआ मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना a माइनस बी। इसके लिए भी ऑर्डर सेम होना जरूरी है। जिस मैट्रिक्स को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होना जरूरी है। मतलब ऑर्डर ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b। और a माइनस बी जैसे a प्लस बी निकालते हैं वैसे ही यहां पर a माइनस बी में करेंगे हम लोग डिफरेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ किसका a एंड b। a और b के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का डिफरेंस निकालेंगे। ए हमारे पास है, बी हमने लिया है, हमने 2x2 का मैट्रिक्स ले रखा है, ये भी और ये भी 2x2 का मैट्रिक्स ले रखा है। अब क्या करना है, हमें इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है a माइनस बी। तो मैंने a लिख दिया एज इट एज, b भी लिख दिया, ठीक है। और उसका घटाना है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। 3 का 3 में 1 माइनस कर दो, उसके बाद 4 में 1 माइनस कर दो माइनस का, उसके बाद 5 में माइनस कर दो 0 और 7 में माइनस करो 9। जो रिजल्ट तैयार हुआ अपना वो a माइनस बी तैयार हो चुका है। ऑफलाइन क्लास मेरी दरभंगा में चलती है। दरभंगा में कादराबाद जगह का नाम है। कादराबाद में हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं, जहां पर रिसेंटली अभी तारामंडल बना है, उसी के पास उससे 100 मीटर के डिस्टेंस पे हमारा क्लास चलता है, संध्या शॉर्ट्स। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए भी ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए। ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। हमारे पास मैट्रिक्स दिया ए आई जे जिसका ऑर्डर m/n है, बी आई जे जिसका ऑर्डर m/n है। इक्वल होने का मतलब हुआ कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए आई जे मस्ट बी इक्वल टू बी आई जे। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। पार्ट 3 का नहीं स्टार्ट करेंगे। आप बोले थे 15 के बाद, भाई मेरे मैं बोला था 15 के बाद, लेकिन आपको मैं बार बार, आप जो मैसेज करते हैं चैट सेक्शन में यहाँ भी और कमेंट करते हैं, मैं क्या बोल रखा हूं कि पार्ट 3 का बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी हमने डाल रखा हम अपने चैनल पे, आप उसको क्यों नहीं स्टडी करते हैं। पार्ट 3 का पार्ट 2 का दोनों स्टार्ट होगा होली के बाद। इवन मैं कहूं तो फरवरी के मार्च के एंड में स्टार्ट करूंगा। इस बीच में अभी पार्ट 1 चलेगा। आप क्यों नहीं पढ़ते हो जो कंटेंट ऑलरेडी डाल रखा है मैंने, उसको पढ़िए ना भाई। जो ऑलरेडी कंटेंट मैं डाल रखा हूं उसको क्यों नहीं स्टडी करते हैं आप। बढ़िया 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 बढ़िया। हमारे पास ये दो मैट्रिक्स दिया अपने पास में, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो फाइंड करना x और y। इक्वल होने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है तो होना चाहिए, तो मैंने x को ले लिया किसके बराबर सर, -3 के बराबर। और x प्लस वाई जो अपने पास x प्लस वाई उसको कह दिया मैंने किसके बराबर, 4 के बराबर। और x का वैल्यू -3 लगा दिया, y का वैल्यू 7 मिल गया, तो x और y का वैल्यू आपके सामने प्रेजेंट है। इस तरह से इक्वल मैट्रिक्स के क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। और हमारे पास से स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यहीं से हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम शुरू हो गया था, जिसकी वजह से हमने क्लास को ड्रॉप कर दिया था। बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब हुआ सर हर एक एलिमेंट को उस स्केलर से मल्टीप्लाई करो। प्रकाश चौधरी जितना कंटेंट मैं डाल रखा हूं, ठीक है, जितना कंटेंट मैं डाल रखा हूं उतना कंटेंट को आप अगर स्टडी करके नोट्स तैयार कर लोगे, उम्मीद करते हैं कि उससे आपके मैक्सिमम काम बन जाएंगे। कहावत वही है ना, आपके पास जितना संसाधन है उसका सही उपयोग तो आप कर नहीं रहे हैं। लेकिन सारी दुनिया से हम ये उठा ले, ये उठा ले, ये उठा ले, ये काम कर रहे हैं आप। ये काम नहीं करना है आपको। सारे कंटेंट जो आपको डाल रखा है मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए ऑलरेडी मैंने पिछले साल भी सेशन करा था, इस साल भी कर रहा हूं। तो पहले जो डाल रखा कंटेंट उसको पढ़िए, उससे आप सीखिए, उसके नोट्स बनाइए। वो नोट्स आपके काफी काम आएंगे। जो बच्चे पिछले ईयर वाला वीडियो देख करके हम नोट्स तैयार किए हुए हैं, उनको रियलिटी में कितना फायदा मिल रहा होगा अभी के वीडियो से आप वो देख के समझ सकते हैं। तो पहले जो कंटेंट मैंने डाल रखा है उसको पढ़ते नहीं है,
जो आपके पास सुविधा उपलब्ध है उसका उपयोग करते नहीं हैं और चल पड़ते हैं भैया नया सुविधा लेने के लिए। अभी आपके एरिया में सपोज कर लो आपके एरिया में 2G फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, ठीक है, 2G इंटरनेट भी आपके पास है, तो उसका यूज सही जगह आप कर नहीं रहे हैं, लेकिन आप दिमाग में लगा रहे भैया कि 5G आ जाएगा तो हम ये उखाड़ लेंगे, ये उखाड़ लेंगे, ये उखाड़ लेंगे। भैया पहले 2G का सही जगह इस्तेमाल करना सीखिए, उसके बाद बाकी जो आने वाला फ्यूचर में चीजें हैं उसके बारे में बाद में बात होगी। वही मैं बात बोलता हूँ, जो कंटेंट हमारे चैनल पर ऑलरेडी है उसका आप फायदा उठाइए, पहले उसका कंटेंट से नोट्स तैयार कीजिए, उसका जो बचेगा उसके बारे में बाद में देख लेंगे ना भाई। अब सर वो सब तो है ही, वो तो पढ़ ही लेंगे, जो आप पढ़ाइएगा नया सो पढ़ाइए ना, ये बात है। हमारे पास में दिया हुआ एग्जाम्पल में जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, सपोज करो इसका एलिमेंट है 2 3 4 -1 7 8 है और हमें निकालना है 2a। 2a का मतलब होता है सर हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लो 2 से, हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है 2 से, हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। कर दिए सर, कर दिए। अब यहां से आप कर सकते हो क्या, 2 2 जा 4 6 8 और अपने पास माइनस का 2 और 14 और यहां पर 16 होने वाला है, अपना आंसर तैयार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने पास आ रहा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, ये काफी पावरफुल है, इसका जरूरत भी हमें खूब पड़ेगा। मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन जो होता है, हम मान लो कि ए और बी को मल्टीप्लाई करना है तो ए और बी लिखेंगे, सिंपली ए बी लिखेंगे। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो सिंपली क्या लिखेंगे हम, यहां पर ए बी लिख देंगे। और यहां पर ध्यान रखेंगे इसके मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, डिफिनेशन क्या है, कब मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा, ये सब बातें अगर जानना है तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन होने के लिए क्या कहता है भैया, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए must be equal to number of rows of matrix A, matrix B, sorry, number of columns of matrix A is equal to number of rows of matrix B। A के पास जितना मैट्रिक्स है, A जो मैट्रिक्स है उसके कितने कॉलम्स है उसको काउंट कर लीजिए और उतने ही रो होना चाहिए B मैट्रिक्स के पास, आप मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, एस के बिहारी जी। आइए अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, जैसे कि हमने कहा ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स है अपने पास में ए आई जे, और उसके बाद इसका ऑर्डर क्या है, मैंने m बाई एन है, m बाई एन है। हमने बी मैट्रिक्स ले लिया, अब इसके एलिमेंट्स क्या लूं, ध्यान देना है भैया। इसके जो एलिमेंट्स हैं ए आई जे है, उसके एलिमेंट्स लेंगे हम बी, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका नंबर ऑफ कॉलम n है, नंबर ऑफ कॉलम n है, तो इसका नंबर ऑफ रो m होना चाहिए। और कॉलम कुछ भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉलम नंबर ऑफ कॉलम ले लिया मैंने p, और इसके जो एलिमेंट है उसका नाम रख दिया मैंने b j k। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऊपर में लिखा है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मतलब जे और नंबर ऑफ रो ऑफ बी यानी कि इसका भी जे सेम होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट कोर्स अगर आपको पढ़ना है पार्ट 1 का तो हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठाकुर सर मैथ्स, ठाकुर सर मैथ्स। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पे सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, सारे कोर्सेस अवेलेबल है। आपको जो कोर्स रिक्वायरमेंट हो सारे कोर्स बुक वाइज अवेलेबल है, बुक वाइज अवेलेबल है। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप या कॉल भी कर सकते हैं, सर हमें ये समस्या हो रही है, जरा हमें सजेस्ट कर दीजिए, कोर्स परचेज कर रहे हैं लेकिन हमें तकलीफ हो रही, दिक्कत हो रही है। तो इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे सजेशन भी ले सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। पार्ट 3 का, पार्ट 1 का, पार्ट 2 का सभी का कोर्स अवेलेबल है। कुछ कोर्स बुक्स लाइव चल रहे हैं, कुछ बुक्स का लाइव कंप्लीट हो गया है।
आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। या तो व्हाट्सअप करिए या ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर में आप जैसे ही मैसेज करेंगे आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा कि कौन सा कोर्सेज कहाँ पर अवेलेबल है और आपको कैसे परचेज करना है। यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे बंधु, ए इंटू बी, ए इंटू बी के लिए हम क्या करेंगे भैया, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, ए आई जे का मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसके साथ बी जे के साथ, ठीक है। इसका ऑर्डर हो जाएगा m बाई पी, क्या हो जाएगा m बाई पी। ये जो आपने इक्वल इक्वल वाला देखा है ना उसको स्किप कर दो, जो बचा वो नया वाला का ऑर्डर देगा, ठीक है। यहां पर से m, यहां पर से p है तो m बाई पी लगा दिया। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर कि इसका जो भी एलिमेंट्स आएगा उसका नाम रखा मैंने c, और जो एलिमेंट आएगा उसका एलिमेंट्स का नाम होगा सी आई के। लेकिन ध्यान रखिएगा जो एलिमेंट्स आता है वो यूं ही नहीं आता है, ये आता है किससे, सिग्मा करने से। सिग्मा का मतलब समझते हो, मल्टीप्लीकेशन करने से। सिग्मा का मतलब क्या सर, मल्टीप्लीकेशन करने से आता है। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो चीजों को, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा और इलिब्रेट करके बताता हूं। यहां पर जैसे मैंने कहा इसका ऑर्डर जो है हमारे पास ऐसे, अगर हम इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे इस एलिमेंट के साथ p, इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो ऑर्डर इसका ये है m बाई एन, इसका ऑर्डर n बाई पी है। मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा कुछ ऐसा आएगा सिग्मा के फॉर्म में, सिग्मा सिग्मा ए आई जे मल्टीप्लाइड विथ बी जे के। और देखो दोनों में कॉमन क्या है सर, जे है कॉमन। ये मल्टीप्लिकेशन का जो फार्मूला है आगे भी काम आएगा। जे है दोनों में कॉमन, यस सर। तो जे का वैल्यू डिफाइन करेंगे हम लोग कहां से कहां तक, तो जे मतलब नंबर ऑफ कॉलम, एन तक, लास्ट एन तक खत्म करना है। इसमें जे नंबर ऑफ रो है, इसका मतलब 1 से लेकर के एन पर रुकोगे। ये हुआ ए इंटू बी। इसका मतलब ये हुआ कि सर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन दोनों काम करना है, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन दोनों काम करना है। यस, बहुत बढ़िया। जैसे कि देखो यहां पर से हमने छोटा सा एग्जाम्पल दिया आपको ताकि मल्टीप्लाई को मैं सिखा पाऊं आपको। यहां पर ए मैट्रिक्स है अपने पास में दिया हुआ, इसका एलिमेंट है 3 1 0 -1 7 2। इसका मल्टीप्लाई करना है हमें बी मैट्रिक्स के साथ, और बी मैट्रिक्स मैं ले रहा हूं इसका 2 3 4। मैंने कहा यहां पर लिया मैंने 2 3 4 1 7 9 8 0 -1। अब देखो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है वो क्लियर हो जाएगा हमारे पास इसके ऑर्डर से। इसका ऑर्डर अपने पास है कितना सर, 2/3। हाँ जी सर। इसका ऑर्डर है सर अपने पास में 3/3। क्या हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा इसका नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो है, तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा। और मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालोगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालेंगे भैया, तो सिंपल बात है, ए इंटू बी अगर निकालना है तो ए मैट्रिक्स को और बी मैट्रिक्स को लिख लो पहले। ए इंटू बी निकालना है तो ए मैट्रिक्स को लिखो, बी मैट्रिक्स को लिख लो। ए मैट्रिक्स अपने पास में दिया है 3 1 0 -1 7 2, और उसके बाद यहां पर जो है अपने पास में लिखा हुआ 2 3 एंड 4 1 7 9 8 0 -1। मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, ध्यान रखिएगा, इस सब चीजों को समझना जरूरी है। इसके रो को पकड़ के इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। बहुत बढ़िया रमन मिश्रा, बहुत बढ़िया। 3 2 जा 6 और 1 1 जा 1
और 0 8 जा 0, इस सब को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, पहला रो से मल्टीप्लाई तो पहला ही रो में लिखते जाना है। 3 3 जा 9, उसके बाद 1 7 जा 7, 0 से जा 0, और 3 4 जा 12, उसके बाद 1 9 जा 9, और फिर प्लस में 0। अब इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, माइनस का 2 प्लस का 7 और प्लस का 16, उसके बाद माइनस का 3 प्लस का 49 और फिर प्लस का 0, उसके बाद माइनस का 4 प्लस का 9 7 63 और उसके बाद प्लस नहीं माइनस का 2, कुछ ऐसा। इसको ठीक कर लो ना भाई, क्या आ जाएगा अपने पास में, 6 1 7 7 लगा दो, 9 7 16 16, 12 9 21, ओके सर, ये हो जाएगा 5 16 5 21। और उसके बाद जो इधर चले आओगे तो हाँ जी, इसमें आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, ये भी 21 होने वाला है, ये तो हो गया अपने पास। अच्छा, ये तो लीजिए 21 हो गया, 21, ओके ठीक है। इधर आ जाओ, ये अपने पास में आ जाएगा 46, और ये वाला अपने पास में 6 घटा दोगे इसमें से तो 7 6 13 यानी कि 57। कोई दिक्कत नहीं इसमें, सब बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास मेरे बंधु। हाँ भाई, चलो अगला क्वेश्चन अपने सामने, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, इसको सिल सीने से लगा लेना। मतलब काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में शामिल है ये। ध्यान दीजिएगा, अपने पास में कह रहा है कि फॉर ए मैट्रिक्स ए बी सी इफ ए एंड बी आर कन्फॉर्मल फॉर द प्रोडक्ट ए बी, बी एंड सी आर कन्फॉर्मल फॉर द प्रोडक्ट बी सी, मतलब ए और बी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद बी और सी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपको प्रूफ करना, यहां पर बंधु, यहां पर प्रूफ करना है कि ए बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी सी। इसको हम लोग अपने लॉज के दुनिया में इसको एसोसिएटिव लॉ के नाम से जानते हैं। किस लॉ के नाम से जानते हैं भैया? एसोसिएटिव लॉ के नाम से जानते हैं, एसोसिएटिव लॉ के नाम से जानते हैं। पार्ट 1 करवा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कन्फ्यूजन की क्या बात है इसमें? अरे पिताजी क्या कन्फ्यूजन है इसमें? पार्ट 1 करवा रहे हैं, बिल्कुल पार्ट 1 करवा रहे हैं। ओ भाई, लिखा भी हुआ है बीएससी मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस, टाइटल में भी थंबनेल में भी। कंफ्यूजन किस बात का है? देखो बंधु, ये आपको एग्जामिनेशन में आने का पूरी पूरी संभावना है, इस पर बढ़िया से पकड़ बनाइएगा। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या कर बैठते हैं कि इसको एग्जाम्पल लेकर के दिखा देते हैं। कोई 3 मैट्रिक्स ले लिए और उस पर एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिए। भैया आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, यहां पर
आपको फाइनली थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रूफ करना है, एक्सपेरिमेंट करने वाला काम नहीं करना है इस पर, ठीक है। चले बंधु ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम 3 मैट्रिक्स लेंगे जिसमें हम कह रहे हैं कि ए और बी का प्रोडक्ट कन्फॉर्मल है। तो ऐसा लीजिए कि हम मल्टीप्लाई कर सके, तो हमने ए लिया, इसका एलिमेंट ए आई जे, इसका ऑर्डर m बाई एन लिया। अब बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो बी का जो एलिमेंट उठाओगे बी आई जे, इसका ऑर्डर ले लेंगे हम लोग n बाई कुछ और, जैसे मैंने लिया p, n बाई p, ठीक है। और उसके बाद सर हम बात करेंगे सी जो मैट्रिक्स ले लिया, इसमें आई जे मत लगा लो, इसमें इसके हिसाब से ध्यान दो, इसका आई जे है तो इसका जे उठाओगे, इसमें के लगाओगे अपने तरफ से, मतलब एक नया वाला मेंबर देंगे, सिर्फ इसका जे, इसका कॉलम इसके रो के बराबर हो, ऐसा चलना है। उसके बाद सी दिया अपने पास में मैट्रिक्स में सर, इसका एलिमेंट लूंगा, इसका जे उठाओ, तो इसका जे उठाने के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी इसका कॉलम उठाओ तो के उठाएंगे, और अपने तरफ से लगा दिया मैंने एल, और इसका ऑर्डर लगा दिया मैंने पी बाई क्यू, ठीक है। कह रहा था ए बी डिफाइंड हो ऐसा मैट्रिक्स लो, बी सी डिफाइंड हो ऐसा मैट्रिक्स लो, तो हम ए बी डिफाइन करना चाह रहे थे, ए बी डिफाइन करना चाह रहे थे, इसीलिए इसका ए का नंबर ऑफ कॉलम बी का नंबर ऑफ रो के बराबर कर दिए, ए का बी का नंबर ऑफ कॉलम और इसका सी का नंबर ऑफ रोज बराबर करें, ताकि हम ए बी और बी सी दोनों डिफाइन कर सकें। ये 3 मैट्रिक्स मैंने ले लिया बंधु, B3 मैट्रिसेस, B3 मैट्रिसेस। अब हमें यहां पर देखना है क्या ए बी सी है, एलएचएस पार्ट में ए बी सी है, पहले ए इंटू बी देन सी से मल्टीप्लाई करना है, तो ए इंटू बी कैसे निकालोगे, हम यहां पर से बात करने वाले हैं ए इंटू बी का। हमने कहा इसका मतलब ए मैट्रिक्स का एलिमेंट्स है ए आई जे, और इसका मल्टीप्लिकेशन करना हमको किसके साथ, बी के एलिमेंट्स के साथ, बी का एलिमेंट है कितना जे के, ठीक है बंधु। इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो सिग्मा में आएगा, याद रखना, अभी जस्ट बताया था सिग्मा में आएगा, तो मैंने कर दिया इसका मल्टीप्लिकेशन सिग्मा में, सिग्मा में बोले तो ऐसा, सिग्मा ए आई जे इंटू बी जे के, और इसमें जे का वैल्यू लगाओगे 1 से लेकर के कहां तक, तो जे एन तक जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम है ना, एन तक जाएगा। ध्यान दीजिएगा आई जे और जे के है, तो जे दोनों में कॉमन है, तो जे ही वैरी करेगा कहां से कहां तक, 1 to n तक। अब n तक ही क्यों, क्योंकि जे मतलब नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, n है, तो n तक वैरी करेगा। अब उसके बाद बात कर लेंगे इसमें कि इसका जो एलिमेंट आएगा, इसका नाम रख लिया हमने कितना सर, x। अब देखो दोनों में जे सेम है, स्किप कर दो, बचा कितना आई के, तो इसमें लिखो आई के, और इसका ऑर्डर कितना बचने वाला है सर, इसका ऑर्डर देख लो, m बाई एन है, n बाई के है, दोनों में सेम है n, स्किप करो, बचा m बाई पी। मतलब इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका नाम रखा है मैंने कितना, x। मैं यहां बोल भी देता हूं बंधु कि ये जो x हमने रख दिया है, ये x हम किसके जगह पर रख दिए, x आई के रख दिए हैं, सिग्मा सिग्मा ए जे आई जे इंटू किसका, बी जे के जगह पर, जहां पर जे का वैल्यू 1 से लेकर के n तक है, मतलब ये इसके लिए हमने यूज करा है। सही है, सही है। अब हमें करना है क्या, ए बी को सी से मल्टीप्लाई करना बंधु, ए बी को सी से मल्टीप्लाई करना, ए बी को सी से, तब एलएचएस तक पहुंच पाएंगे। इसका मतलब यहां पे आ जाओ अब ए बी को सी से मल्टीप्लाई करने के लिए, यानी कि ए बी इंटू सी लगाना है मेरे भाई, ए बी इंटू सी लगाना है। इसका मतलब ए बी के एलिमेंट का नाम हो चुका है अब एक्स आई के,
इंटू सी लगाने का मतलब हुआ सी का एलिमेंट था, सी का जो एलिमेंट था उसका नाम था के एल। क्या नाम था? के एल। के एल ऐसा। अब इस दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब ये भी सिग्मा में चेंज करिएगा। सिग्मा में चल जाएगा सर, सिग्मा में चला गया। एक्स आई के इंटू कितना? सी के एल। और के का वैल्यू 1 से लेकर के के कहां तक गया है भैया? देखना के कहां तक गया है? पी तक गया है। पी तक डाल दो। इसका मतलब के का वैल्यू पी तक, 1 से लेकर पी तक। ये हुआ एलिमेंट किसका सर? ए बी इंटू सी का। अब तुम इसमें लगा सकते हो इसके जगह पर ये जो एक्स आई के है, एक्स आई के उसके जगह पर इतना लिख सकते हो, ए आई जे बी जे के। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा, यहां पर के का वैल्यू 1 से लेकर के कहां तक सर? पी तक। इसके जगह पर सिग्मा जे का वैल्यू 1 से लेकर के एन तक, ए आई जे इंटू में बी जे के, इसके इंटू में है सी के एल। ठीक है? यस, बढ़िया। आईटीआई बेटर है या ग्रेजुएशन? डिपेंड करता है मेरे भाई रजत रॉय, डिपेंड करता है कि आपका सेक्टर क्या है, आप किस फील्ड में रुचि रखते हैं, डिपेंड उस पर करता है। आप एजुकेशन फील्ड में या जनरल कंपटीशन में सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहते हैं, बीपीएससी यूपीएससी बैंकिंग इस सब के, एसएससी इस सब के तरफ जाना चाहते हैं, तो आपके लिए ग्रेजुएशन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप रेलवे तरफ में मूव करना चाहते हैं, स्पेशली रेलवे का तैयारी करना चाहते हैं, तो आईटीआई इज बेटर देन ग्रेजुएशन। बाद में आईटीआई कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। भैया आप लोग जितने भी बच्चे जुड़े हैं कृपया करके इस सेशन को शेयर कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे अभी पार्ट 1 का एग्जामिनेशन का नाम सुने हैं कि भैया अप्रैल में होने वाला है, तो काफी कष्ट से गुजर रहे हैं, तो उन लोगों तक कम से कम सांत्वना पहुंच जाना चाहिए कि सर ने लाइव सेशन शुरू कर दिया, ज्वाइन कर लेना है। 2 घंटे का लाइव सेशन रखेंगे। 2 घंटे से अगर क्रॉस करना पड़े, टॉपिक खत्म कर लें तो चलेंगे। अगर अगला टॉपिक थोड़ा लंबा है और ज्यादा समय लगेगा तो हम 2 घंटा से थोड़ा पहले भी स्टॉप कर लेंगे, लेकिन करीब करीब कोशिश करेंगे प्रतिदिन 2 घंटे की क्लास लें। अब देखो इसको थोड़ा सा अरेंज करो, सिग्मा तो दोनों के लिए काम कर रहा, अच्छे से लिख दो। इसको अच्छे से लिखने का मतलब सर यहां पर से अच्छे से लिखने का मतलब यहां पर से सर इसको पहले लिख दूं मैं? जी सर, सिग्मा जे का वैल्यू 1 से लेकर के एन तक, और सिग्मा के का वैल्यू 1 से लेकर के पी तक, और ए आई जे इंटू में बी जे के इंटू में सी के एल। ये थोड़ा सा अच्छा तरीका हुआ, डेकोरेट किया हुआ तरीका है। ठीक है? कास्ट होता होगा, क्या कास्ट होता होगा भाई? चलिए अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट का मतलब आरएचएस पार्ट के लिए हम काम करेंगे, हमारा एलएचएस पार्ट तैयार है। आरएचएस पार्ट के लिए पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो निकालेंगे कितना सर? बी इंटू सी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आरएचएस पार्ट में पहले बी इंटू सी खेलना है। चलिए बी इंटू सी खेलने के लिए आपको पहले बी मैट्रिक्स के सारे डाटा को लिख लो, उसके बाद फिर सी मैट्रिक्स के सारे डाटा को लिख लो। बी मैट्रिक्स का जो डाटा है वो हमारे पास है जे के, बी जे के और के एल, बी जे के इंटू में सी के एल है, कुछ ऐसा। अब इसको कर लो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब सीधा सीधा मीनिंग निकल के आता है कि इसका सिग्मा लिखूंगा, यस सर, और बी जे के लिखूंगा इंटू में सी के एल लिखूंगा, और इसमें जो है सो अपना के का वैल्यू लगाऊंगा। 1 से तो स्टार्ट होगा,
के 1 से स्टार्ट करता है, 1 से स्टार्ट करेगा के और पी पे खत्म करेगा। इसमें देख सकते हो के पी पर खत्म कर रहा है, इसका मतलब यहां पर से लिख दिया मैंने पी तक। अब इसका वैल्यू फिलहाल हमें नहीं पता, इसका वैल्यू का नाम रख लेता हूं y। मैंने नाम रख लिया इसके वैल्यू का नाम y, तो y लगा दिया मैं। दोनों में कॉमन के है, के को गायब कर दो, जे और एल लिख दिया। इसका नाम क्या लिख दिया? जे एल। और इसके ऑर्डर कितने हो जाएंगे सर? इसका ऑर्डर जैसे इधर में लिखा था ना, इसका ऑर्डर ना लिख देते हैं, इसका भी ऑर्डर। बीसी का ऑर्डर, बीसी का ऑर्डर हो जाएगा अपने पास n बाई क्यू, n बाई क्यू। और वाई जे एल जो है वो हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां वो भी मेंशन कर देंगे। वेयर हम वाई जे एल जो है वो यूज कर रहे हैं सिग्मा, इसके लिए के का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, सॉरी पी तक, और उसके बाद बी जे के और सी के एल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसा। सॉरी, इसके एलिमेंट्स का नाम है, सिर्फ एलिमेंट्स के लिए। इसका यूज करेंगे बाद में, है। अब चलो a इंटू बी सी निकालते हैं हम लोग, a इंटू बी सी, a इंटू बी सी निकालते हैं। a अपने पास दिया हुआ है, ये तो दिया था ना भाई यहां पे, ए आई जे एम बाई एन, ए आई जे अपने पास में है, इसका ऑर्डर है m बाई एन है। अच्छा, उसके बाद इंटू में, ये ऑर्डर यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है। इंटू में बीसी है, बीसी का जो एलिमेंट आया है उसका नाम रखा है मैंने y, और y जे एल नाम रखा है, y जे एल। इसका मल्टीप्लाई मतलब इसके लिए सिग्मा इस्तेमाल करो, इसके लिए सिग्मा इस्तेमाल करो। हाँ भाई 7 नंबर मिलेगा, 7 मार्क्स इतना आसानी से नहीं मिलता है, ये ऑनर्स है, ग्रेजुएशन है बाबू भैया, है कुछ नहीं, समझ के लिखो, काम हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा धैर्य से काम लेना है। इसको भी चेंज करिएगा अपने पास में भैया, इसको चेंज कर दिया मैंने सिग्मा में, सिग्मा ए जे ए आई के आई जे इंटू में वाई जे एल, और इसका जो है जे कॉमन है तो जे का शुरू करोगे 1 से, और जे 1 से शुरू होता है, खत्म करेगा जे कहां पर, एन पे खत्म करेगा, एन पे। इसका मतलब जे 1 से शुरू होगा, एन पे खत्म करेगा, और इसका जो ऑर्डर निकल के आएगा वो ऑर्डर अगला स्टेप में लिख लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं मेरे ख्याल से है, नहीं है। इसका वैल्यू पुट कर दो अब इसमें, किसका, वाई जे एल का, सिग्मा जे का वैल्यू 1 से लेकर के n तक ए आई जे मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा जे एल, वाई जे एल का वैल्यू है, के का वैल्यू 1 से लेकर के p तक, जे के एल, सिग्मा p का वैल्यू, के का वैल्यू 1 से लेके n तक, नहीं p तक, और बी जे के सी के एल, बी जे के इंटू सी के एल। अब इस सब को साथ कर लो, साथ करेंगे तो क्या होगा कहानी अपने पास में सर। तो अब लिखेंगे इसको सिग्मा, अब लोग सिग्मा को दोनों को साथ लिख लो, ये पहले ये बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिग्मा का मतलब जो भी चीज में आ रहा है सबका मल्टीप्लिकेशन का सम करना है। तो मैं लिखूंगा जे का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, ए आई जे, बी जे के और सी के एल। ओ हो, एक और तो पार्टी छूटी गया सर, के वाला तो लिखे ही नहीं, के वाला को भी लिखना पड़ेगा, सिग्मा के का वैल्यू 1 से लेकर के पी तक। तो आप देख पाओगे मेरे भाई यहां पर से, क्या देख पाओगे, देख पा रहा हूं मैं यहां पर से कि जे का वैल्यू 1 से लेके n तक, के का वैल्यू 1 से लेके p तक, क्या वही चीज है,
हाँ सर, ए आई जे बी जे के जे सी के एल, वही चीज है, बिल्कुल सर। ये आपके सामने जो तैयार है, ये मल्टीप्लीकेशन का सम जो तैयार है, ये है ए इंटू बी सी, और वो था ए बी इंटू सी। तो अपन फाइनली कह सकते हैं भैया मेरे, फाइनली हम पहुंच गए हैं मंजिल तक। हेंस ए इंटू बी सी बराबर में ए बी सी। ये आपके सामने जो हाजिर है भाई बंधु, यही प्रूफ करना था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन में शामिल है मेरे भाई। मैं क्यों बता रहा हूं इस तरह की क्वेश्चन है, मैं यहां पर जो भी कंटेंट आपके सामने लेके आऊंगा, थ्योरी के साथ साथ जो भी प्रॉब्लम्स या जिसका भी प्रूफ करने वाला हूं, सिर्फ जिसका भी प्रूफ करने वाला हूं, वो सारे महत्वपूर्ण हैं, सुपर डुपर हिट हैं सारे भाई साहब। तो भूल नहीं जाना रे। आइए, अपने पास में एक प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है ए इंटू बी टू स्क्वायर मैट्रिक्सेस है, ए एंड बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर दिया अपने पास में एन। चलो भाई, मतलब दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर एन है, तो आपको प्रूफ करना है ए प्लस बी और ए माइनस बी का प्रोडक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा इफ ए बी बराबर बी ए होगा। ठीक, और सो बाई एन एग्जाम्पल ए बी बराबर बी ए सही नहीं है। राहुल कुमार, गुड आफ्टरनून। ए बी बराबर बी ए में ऑल्सो फॉल्स, मतलब वो गलत भी हो सकता है, ये प्रूफ करना है। और भैया यहां पर सबसे पहले ये बात चर्चा कर रखा है कि ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है। जी सर, और ए बी बराबर बी ए है, ए बी बराबर बी ए है। दो पार्ट में क्वेश्चन है, पहले हम फर्स्ट पार्ट का काम कर लेते हैं। ए बी बराबर बी ए है। अब यहां पर से हम बात करने वाले हैं ए प्लस बी का प्रोडक्ट किसके साथ, ए माइनस बी के साथ। किसके साथ, ए माइनस बी के साथ। ए का मल्टीप्लीकेशन दोनों के साथ करोगे, ए इंटू ए और फिर माइनस ए इंटू बी। उसके बाद बी से प्रोडक्ट करोगे तो प्लस में बी इंटू ए और उसके बाद बी इंटू बी बट माइनस के साथ। और यहां पर खुद कह रहा है कि देखो ए बी बराबर बी ए है, ये खुद कह रहा है यहां पर ए बी की जगह बी ए, चाहे बी ए की जगह ए बी आप लिख सकते हो। इसका मतलब इसको तो मैं ए स्क्वायर लिख दूं, यस सर, ए बी रहने देता हूं और बी ए के जगह पर ए बी लिख देता हूं। बहुत बढ़िया सर। अब माइनस का कितना सर, बी ए स्क्वायर लिख दिया। ए बी खत्म होता है और हमारे पास में प्रूफ होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया भैया, एक पार्ट कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पर हम काम करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है सर अपने पास, आपको एग्जाम्पल लेके दिखाना है, एग्जाम्पल लेके दिखाना है कि ये ए बी बराबर बी ए फॉल्स हो सकता है। ठीक है, चलो हम लोग यहां पर एग्जाम्पल से वेरीफाई करेंगे। छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का ए और बी दो हम लोग मैट्रिक्स लेंगे। ए मैट्रिक्स हमने लिया यहां पर से, ए मैट्रिक्स 1 2 3 एंड 4। बी मैट्रिक्स ले लिया हम लोगों ने यहां पर से, सिंपल सिंपल ले रहा हूं नंबर्स इसके अंदर में, -1 -1 4 -2 -3 ऐसा, या कुछ और ले लो। 8 ले लिया मैंने यहां पर। इसको करता हूं कुछ नया सा, बस अलग दिखाने के लिए, कोई जरूरी नहीं कि आप इतना एक्सपेरिमेंट करो जो मैं कर रहा हूं। अब यहां से a इंटू बी और b इंटू ए निकाल लेना मेरे भाई। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। a इंटू बी और b इंटू ए निकालोगे तो a इंटू बी का मतलब हुआ, a मैट्रिक्स को पहले लिख लो। a मैट्रिक्स को ले लिया, यस सर। b मैट्रिक्स को ले लो, ले लिया।
और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई का मतलब इसके रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना है मेरे बंधु। तो -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, 2 प्लस 2 इंटू 2, अरे भाई ये तो -1 ही रह जाएगा ना। हाँ 2 2 या 4, इसका 1 से 5 का 5, 8 से 2 का 16, 5 3 जा माइनस में तो माइनस में 3, 4 2 जा 8, बढ़िया है। 3 पंचे 15, बढ़िया। 4 अट्ठे 32, बहुत बढ़िया। तो एग्जाम में ऑल क्वेश्चन सब्जेक्टिव ही रहता है, कुछ ऑब्जेक्टिव भी नहीं। पीएससी पार्ट 1 में मैथमेटिक्स ऑनर्स के अंदर में ओनली सब्जेक्टिव क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आपके रहेंगे। उस 12 क्वेश्चन में से आपको जो भी 6 आता है, किसी भी 6 का आंसर करना है, एनी 6 का आंसर करना है, ठीक है, जो भी आपको 6 पसंद हो। और ऑल क्वेश्चंस आर सब्जेक्टिव, कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। मनीष जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग कितनी बार आप गुड इवनिंग बोलोगे? नहीं चाहते भी शाम तुम करवा ही दोगे क्या है? चलो बंधु इसको लिखो। यहां पर से मैं बोलूंगा माइनस का 5 होने वाला है सर, 5 11 21 होने वाला है, माइनस का 11 होने वाला है, 5 2 7 3 1 4, कुल मिलाकर के अपने पास से -5 21 -11 47, ठीक है। पार्ट 2 का अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ यूट्यूब पे, पार्ट 2 की क्लास स्टार्ट होगी फरवरी एंड में, फरवरी इन सॉरी मार्च नहीं फरवरी, फरवरी चल रहा है ना, हाँ फरवरी एंड में स्टार्ट होगी। तब तक पिछले साल के जितने भी सारे वीडियोस हैं उस सभी वीडियोस को आप देखिए, अपना नोट्स तैयार कीजिए। पिछले 2 साल का वीडियो हमने करवाया है, 2 साल में लगातार ऑनर्स को पढ़वाया है। एक क्वेश्चन 15 मार्क का रहता है रमन मिश्रा जी, एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहता है, एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा, और आपके टोटल 90 नंबर का परीक्षा होने वाला है थ्योरी में, और 10 नंबर का होगा वाइवा में, दोनों पेपर के अंदर में। हाँ इसमें अगर ए और बी रहा तो आप समझ लो एक का 8, किसी एक का 8 तो दूसरे का 7, ए और बी रहा तो जैसे पहला क्वेश्चन का ए और बी है, अक्सर ए बी के फॉर्मेट में ही रहता है, तो समझ लो दोनों चीजें आपको वहां पर ध्यान दें। दोनों बनाएंगे तो 15, किसी एक को बनाएंगे तो हाफ मार्क्स मिलेंगे। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग इसमें बी इंटू ए का। बी इंटू ए मतलब पहले बी वाला मैट्रिक्स को हम लोग यहां से उठा के लाएंगे। आ जाओ भाई, बी वाला मैट्रिक्स आ गया अपने पास, फिर बाद में ए वाला मैट्रिक्स को भी ले जाएंगे उठा के। चलो भैया तुम भी चलो, आ जाओ, ले आए बुला के। अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रो का कॉलम से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं ना। 1 इंटू -1 -1, 5 इंटू 3 15, उसके बाद 1 इंटू -2 -2, 5 इंटू 4 20, उसके बाद -2 इंटू में -2 इंटू 2 यानी कि -2, उसके बाद 8 इंटू 3 24 आर्थिक 24, उसके बाद -2 2 जा 4 माइनस का 8 चौक 32, ठीक है। मनोरमा ले लो, रेखा ले लो, सब अच्छा ही है, सब अच्छा ही है, बट रेखा का थोड़ा कलेक्शन अच्छा है क्वेश्चंस का, सिस्टमेटिक ढंग से। वैसे मनोरमा का भी लगभग लगभग सेम ही है, आप देख लो ना, जो पढ़ने में अच्छा लग रहा हो उसको पकड़ लो। यहां पर से लगाओगे 14, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा अपने पास में 22, ये अपने पास में 28। आप यहां से क्लियर देख सकते हो कि ए बी और बी ए दोनों का वैल्यू सेम नहीं हो रहा है, ये -5 है, यहां अपने पास में 14 है, यानी कि आप यहां से कह सकते हो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। यहां दिखाया था मे ऑल्सो फॉल्स, ए बी बराबर बी ए फॉल्स होता है, वो फॉल्स हो गया, किसी एग्जाम्पल से दिखा देना है। पार्ट 1 का हायर ट्रिगोनोमेट्री हम करवा चुके हैं ऑलरेडी, आप देखिए उसको, इसमें मैट्रिक्स खत्म होने के बाद हम ट्रिगोनोमेट्री ही करवाएंगे।
ठीक है, पेपर 1 का एक बुक पकड़ेंगे, पेपर 2 का एक बुक पकड़ेंगे। अभी समय है एटलीस्ट 5 क्लास 6 क्लास कम से कम इसमें हम लगाएंगे, तब जाके अच्छे से कवर अप हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की, अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अपने पास में भैया देखो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है किसी मैट्रिक्स से, ये भी 12th में पढ़ा हुआ चीज है आपके पास। एक कोई भी मैट्रिक्स है आपका, एक कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स मींस क्या चीज, इसका ऑर्डर क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता है। then the matrix obtained by interchanging rows and columns, रो को और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, मतलब सारे रो सारे कॉलम बन जाए, सारे रो सारे कॉलम बन जाए, तब जो मैट्रिक्स मिलेगा दैट मैट्रिक्स इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, उसको बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। छोटू जी पार्ट 3 का ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट जो हमारे ऐप पर अवेलेबल है, क्या आपने सारा पढ़ लिया? छोटू कुमार, जो पार्ट 3 का कंटेंट अवेलेबल है हमारे ऐप के ऊपर में, क्या आपने सारा सॉरी हम ऐप बोल रहा हूँ, सॉरी हमारे चैनल पे पार्ट 3 के लिए हमारे चैनल पर जितना सारा कंटेंट अपलोड है, क्या आपने सारा पढ़ दिया? पिंकेश कुमार थैंक यू। अच्छा चलिए बढ़िया, क्या आपने सारा कंटेंट पढ़ दिया छोटू कुमार? इसको डिनोट करते हैं हम लोग ट्रांसपोज को ए के माथे पर डैश, या ए के माथे पर टी, या ए के माथे पर छोटा वाला टी। पहले जितना सुनिए जितना भी कंटेंट हमारे चैनल पे पार्ट 3 का अपलोडेड है, उस सारे कंटेंट को आप पहले अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सीखिए, उसके बाद हम लोग नए कंटेंट पर ध्यान देंगे कि सर लाइव में आके क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक, इसका मतलब यहां पर से क्या बनता है मेरे भाई, यहां पर से ये बन के आता है, दैट इज मैं यहां पर बोलूं तो ऐसा बोल सकता हूं मेरे भाई क्या सर कि ए हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट है ए आई जे, इसका ऑर्डर है m बाई एन, इसका ऑर्डर है m बाई एन, और उसके बाद ए का ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज का मतलब हो गया भैया ए जे आई, इसका ऑर्डर हो जाएगा n बाई एम। आपने क्या क्या बंधु इसमें क्या क्या बंधु, आपने जो भी कॉलम्स था उसको आपने रो में चेंज कर दिया, ए जे आई इंटरचेंज हो गया। ठीक है, तो ऑर्डर भी चेंज होगा, m बाई एन तो n बाई एम बन जाएगा। ये अपना ट्रांसपोज है। जैसे कि हमारे पास में ए मैट्रिक्स दिया मेरे भाई, ए मैट्रिक्स दिया अपने पास में 2 1 -1 3 4 5। अब इसका ट्रांसपोज करोगे तो सारे रोज को कॉलम में चेंज कर लो, रोज को कॉलम में चेंज कर लो। इसका मतलब मैं लिखूंगा यहां पर से पहला रो पहला कॉलम 2 1 -1, दूसरा रो 3 4 एंड 5 दूसरा कॉलम बना दोगे। ठीक है, प्ले लिस्ट में चले जाइए छोटू जी, प्ले लिस्ट में जाइए और उसके अंदर में देखिए आपको सारे कंटेंट लिस्टेड मिलेंगे। हमने हर एक बुक का प्ले लिस्ट बना रखा है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में जितने सारे बुक्स हैं सबका प्ले लिस्ट अवेलेबल है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, चेकआउट कीजिए, उसके अंदर में आपको सारे बुक वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सम शॉर्ट ट्रिक्स, सम कंसेप्ट्स आपको मिल जाएगा। इसके कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह हैं जो आपके सामने डिस्प्ले पर दिख रहा है। डबल ट्रांसपोज करने पर वापस यही आता है, नॉर्मल सा प्रॉपर्टी आप पढ़े भी होंगे। किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर बाहर आ जाएगा, स्केलर का मतलब कांस्टेंट, या तो रियल या कॉम्प्लेक्स। जहां पर स्केलर हो समझ लेना कि ये स्केलर में कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, रियल या कॉम्प्लेक्स, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। प्लस में अगर ट्रांसपोज कर रखा हो ए प्लस बी का, तो आप लिख सकते हो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, मतलब दो मैट्रिक्स का एडिशन हो या डिफरेंस हो का होल ट्रांसपोज है, तो अलग अलग ब्रेक कर सकते हो।
या फिर आप यहां पर से इस चीज को देख सकते हो, यहां पर सर a इंटू ए माइनस बी जो अपने पास अगर लगा रखा है, तब भी आप लिख सकते हो ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, माइनस में भी अलग अलग, प्लस में भी अलग अलग। अब यहां पर इंटू वाले में थोड़ा दुनिया बदल जाता है। ए इंटू बी का ट्रांसपोज अगर है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज है, तो इसको बी ट्रांसपोज मतलब बी को पहले लिखो, ए को बाद में लिखो, दैट इज नोन एज रिवर्सल लॉ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ। ऐसा उल्टा हो जाता है भैया, उल्टा हो जाता है, रिवर्सल लॉ। ऐसा आप कह सकते हो कि ये एबीसी अगर है, इसमें अगर 3 मैट्रिक्स भी है, इसमें 3 मैट्रिक्स भी है, तब भी खेलोगे ऐसे ही वाला। मतलब क्या अपन बात करें इसमें कि ए बी सी का ट्रांसपोज है, तब भी आप लिख सकते हो यहां पर से सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, उल्टा तरफ से लिखना शुरू कर दो। और ये जो तीनों प्रॉपर्टी है ये लंदू फंदू टाइप है, ठीक है, हंसी मजाकिया वाला है। महत्वपूर्ण है आपका लास्ट वाला, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जामिनेशन में इसकी आनी संभावना पूरी पूरी है, तो हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। एग्जामिनेशन में आपको प्रूफ ही पूछेगा भाई, और साथ में ये भी पूछेगा डिफाइन करो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड प्रूफ दैट ए इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब देखो ध्यान से, यहां पर हमें 2 मैट्रिक्स लेना है, इसमें प्रूफ करने जा रहा हूं मैं, यहां पर प्रूफ करने जा रहा हूं भाई मेरे, प्रूफ करने जा रहा हूं किसको? 4 नंबर को। एकदम कंफर्म रखिएगा भैया, डिफिनीशन के साथ साथ ये चौथा वाला भी आपको प्रूफ करने में रह सकता है, ठीक है। हम लोग यहां पर 2 मैट्रिक्स लेंगे। ए ऐसा मैट्रिक्स उठाएंगे जैसे कि मैं रखा ए आई जे, इसका ऑर्डर लिया, कोई भी मैट्रिक्स उठा लिया हमने एम बाई एन, लेकिन बी ऐसा लेंगे, बी ऐसा ले लेंगे कि उसका ट्रांसपोज सॉरी मल्टीप्लीकेशन हम कर सकें, मल्टीप्लीकेशन कर सके मतलब सर बी ले लेंगे हम लोग ऐसा वाला, बी जे के लेंगे, जे के, और इसका ऑर्डर होगा एन बाई एम। जे के मतलब तब जे आई ले लो, क्योंकि ए इंटू बी निकालने वाले हैं। नहीं तो यहां पर भी हमारे लिए मैटर नहीं करता है। हमने यहां पर ले लिया एम बाई पी। अब ये सोचो कि क्या सर सेट थ्योरी क्लास कब से होगा? सारे क्लासेस एक ही साथ शुरू कर दूं क्या? 7 बुक पढ़ाना है पार्ट 1 में, 7 का क्लास एक ही साथ चालू कर देता हूं, आप लोगों का मन प्रसन्न हो जाएगा। सर 1 घंटा मैट्रिक्स, 1 घंटा 2D, 1 घंटा 3D, 1 घंटा हायर ट्रिग्नोमेट्री, 1 घंटा। अरे भाई एगो पढ़ा रहे हैं, पहले एको खत्म कर लो, इसको पूरा कंप्लीट तो होने दो। अभी कुछ देर पहले ही तुमने पूछा कि सर हायर ट्रिग्नोमेट्री कब पढ़ा रहे हैं, अभी जस्ट तुम आ गया सेट थ्योरी पर कब पढ़ा रहे हैं। अरे वाह, थोड़ा देर के बाद आओगे 2D कब पढ़ा रहे हैं। भाई मेरे अभी जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ाने दो, तुम भी पढ़ो। तुम अगर ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्लास लीव कर लो, जब नया चीज स्टार्ट होगा तब क्लास ज्वाइन कर लेना। 10-10 मिनट पर अपना मूड चेंज करोगे, कभी ये शुरू करिए कभी वो शुरू करिए, ऐसे थोड़ी पढ़ाई होता है। हमने मैट्रिक्स शुरू करा, पहले मैट्रिक्स खत्म करूंगा, उसका फिर दूसरा स्टार्ट करूंगा। यहां पर से ए इंटू बी निकालूंगा, ए इंटू बी। तुम लोग जो ना, यही नौजवान की सबसे बड़ी बीमारी है, किसी एक चीज को पूरे मन से कभी भी करना पसंद नहीं करता है। नौजवान होने का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि किसी भी एक चीज को वो काम को कंप्लीट पूरा करेगा नहीं, दूसरा वाला में इंटर कर जाएगा।
ठीक है। हाँ जी, अजान सिंह। यस यस, पार्ट 1 की क्लास लग रही है, बीएससी पार्ट 1। नौजवान की, अभी के जो करंट के नौजवान के साथ बड़ा समस्या ये चीज है, एक काम कंप्लीट हुआ नहीं कि दूसरा में घुस गया, दूसरा काम कंप्लीट हुआ नहीं कि तीसरा में घुस गया। पढ़ने बैठे मैथ, मैथ कंप्लीट हुआ नहीं कि चलो भैया आप थोड़ा जीके जीएस भी पढ़ लेते हैं, वो कंप्लीट हुआ नहीं कि चलो थोड़ा सा जो है सो ये पढ़ लेते हैं भैया, साइंस भी पढ़ लेते हैं। अब वो कंप्लीट हुआ नहीं, चलो थोड़ा सा घूम आते हैं, चलो थोड़ा सा मोबाइल चलाते हैं। मतलब किसी चीज को कंप्लीट करने की टेंडेंसी नहीं होती है, क्षमता ही नहीं है टेंडेंसी खत्म करने की। इस चक्कर में क्या होता है कि सारी चीजें अधकचरा बन के रहती है। कम टाइम थोड़ी बचा है, पूरे साल तो दिया आपको यूनिवर्सिटी ने। पिछले साल आप याद करो कि +2 का रिजल्ट आपका कब आया था? पिछले साल आपके इंटरमीडिएट का रिजल्ट कब आया था? +2 का रिजल्ट कब आया था? अप्रैल लास्ट में आया था। अभी एग्जामिनेशन आपका अप्रैल में हो रहा है, एटलीस्ट 11 महीना तो दिया आपको पढ़ने के लिए। आपने पूरे साल तो पढ़ा नहीं, पूरे साल मजे करा कि चलो ऑनर से तो रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहोगे कि भैया अप्रैल मार्च में फरवरी में आकर के इस टाइम कम बचा है, अप्रैल में आओगे तो कहेगा सर अंतिम सांस ले रहा हूं, ऑक्सीजन डालो मुंह में। फिर परीक्षा अगर परसों होगा या कल होगा तो आज से सर कोई क्वेश्चन लिख हुआ है तो भेज दो आप हमें व्हाट्सएप पे, सर भेज दो प्लीज भेज दो सर, बहुत स्थिति खराब है, डिप्रेशन में जा रहा हूं। तो भैया ये तो समझो ना कि आपने मैथ ऑनर्स रखा या मैथ ऑनर्स रखने का सोचा, तो उसी हिसाब से पढ़ना भी बनता है। लास्ट मोमेंट में आके एक के बाद बोलेंगे भैया आप हमें ये करो तो कैसे होगा? कोई भी पेशेंट अगर डॉक्टर के पास पहुंचता है, हाँ कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचता है, घर पर खांसते 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 वो अपने टीबी कर रखा है, उसने अपने फेफड़े के अंदर में टीबी का पेशेंट बन चुका है। डॉक्टर को बोलेगा बाबू भैया आप बचा दीजिए, बहुत कम समय है, हम आखिरी सांस लेने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब तो सीधे ना बोलेंगे बेटा जब पहली बार दूसरी बार तीसरी बार खांसी हुआ था तो कहाँ थे? तो उस समय मजे कर रहे थे, तो अब तेरा मजा लेगा और क्या। हम्म। अरविंद केजरीवाल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुम कैसे हो? बढ़िया हो, ठीक हो? यस। अब मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ सर इसका लगाऊंगा मैं सिग्मा, सिग्मा लगा दिया सर, सिग्मा AIJ मल्टीप्लाइड बाय BJK। और इसका ऑर्डर जो है सर, इसका तो पहले ये बता दू जे का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, 1 to n जाएगा, जे 1 to n जाएगा। इसका ऑर्डर हो जाएगा M/P। ठीक है। अब हम करते हैं इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब AB का ट्रांसपोज, AB का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब हो जाएगा बाबू भैया देखो, ट्रांसपोज का मतलब हो जाएगा कि हमने क्या करना है, जो हमारे पास आया है मैट्रिक्स, उसके रो को कॉलम बनाना है और कॉलम को रो बनाना है। ठीक है। तो मैं इसको लिख दूंगा JIKJ। समझ रहे हो बात? नहीं तो एक काम कर सकते हो, इसका जो रिजल्ट आएगा उसका नाम रख लो एक प्यारा सा, ये भी काम अच्छा किया जा सकता है। चलो मैं इधर ही लेता हूं, तब ट्रांसपोज पे आऊंगा। मैंने कहा इसका एलिमेंट हो जाएगा XIK, ऑर्डर M/P ना। हाँ जी। और मैं बोल देता हूं यहां पर IK जो है ना कुछ ऐसा है, XIK जो अपने पास में, वेयर XIK इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा ने हाँ सिग्मा AIJ इंटू BJK, जे का वैल्यू 1 से लेकर के K तक, ओ 1 से लेकर के N तक।
अब ध्यान दोगे यहां पर से इसका करना हमें ट्रांसपोज, ए इंटू बी का ट्रांसपोज। इसका मतलब मैं कर दूंगा इसमें सर एक्स के आई, और इसका ऑर्डर लगा दिया मैंने एन पी बाई एम, पी बाई एम। ये ए इंटू बी मिला। अब हम निकालेंगे बी इंटू ए, उसके बाद करेंगे इक्वल कि भैया दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा बताना है। या फिर यहां पर से जो है आप करो क्या, इसमें पहले फुलफिल कर दो। अब के आई का मतलब हो गया कि भैया इसको पहले उल्टा कर लो, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दो। इसका मतलब मैं लिखूंगा यहां पर सिग्मा बी जे के नहीं के जे मल्टीप्लाइड बाई ए जे आई, और इसमें जे का वैल्यू लगा दूंगा मैं 1 से लेकर के n तक। ये हुआ ए बी का ट्रांसपोज। वैसे इस पार्ट को आप स्किप करके भी लिख सकते हैं, डायरेक्टेड ट्रांसपोज में इतना लिख दीजिए, ये दोनों को इंटरचेंज कर देना है।